दोस्तों, आप सभी का एस पॉइंट पीसीएस पे स्वागत है। मैं अमरजीत प्रसाद। आज के इस सेशन के अंतर्गत देखेंगे जेपीएससी जेएसएससी के रिगार्डिंग झारखंड सामान्य अध्ययन के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि झारखंड दरोगा 2017 से लिया गया है। लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें तथा हमारे टेलीग्राम चैनल एस पॉइंट पीसीएस से जुड़ जाए और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रश्न संख्या 1, झारखंड धाम किस जिले में स्थित है? झारखंड धाम गिरिडीह में स्थित है। ठीक है, झारखंड धाम के बारे में बता दें, झारखंड धाम जो है वो लॉर्ड शिव का वहाँ पे टेम्पल है। यह गिरिडीह के धनवर के निकट स्थित है। गिरिडीह से अगर दूरी बात करें तो यह 55 किलोमीटर दूर है, जबकि धनवर से 10 किलोमीटर दूर है। इस मंदिर का जो सबसे यूनिक फीचर है वह यह है कि यह रूफलेस यानी छत विहीन एक मंदिर है और यह इरगा नदी के तट पे स्थित है। ठीक है, इरगा नदी, यहाँ पे रूफलेस इसका यूनिक फीचर है। मंदिर को हम लोग देख सकते हैं, ये देखिए ऊपर का यही आपका झारखंड धाम है जो कि गिरिडीह में स्थित है। इसका जो ऊपरी भाग है, ठीक है, ऊपर में छत नहीं है, ये छत विहीन है। इसकी मेन फीचर्स इस मंदिर की है और यहाँ पे भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है। प्रश्न संख्या 2, झारखंड में एचईसी का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया है? तो एचईसी की कारखाना जो कि झारखंड के रांची के हटिया क्षेत्र के अंतर्गत इसे स्थापित किया गया है, यह चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से इसे लगाया गया है। एचईसी का फुल फॉर्म होता है हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। यह भारत सरकार का एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इस कारखाना में कास्टिंग और फॉर्जिंग, फैब्रिकेशन, मशीनीकरण, असेंबलिंग तथा परीक्षण आदि समस्त सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। एचईसी ये विभिन्न प्रकार के इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स का भी उत्पादन करती है। प्रश्न संख्या 3, झारखंड उच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश कौन थे? झारखंड उच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता थे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि जो पहले दूसरे कौन थे, क्योंकि एग्जाम्स में जो पूछने की जो संभावना होती है वो पहले दूसरे और वर्तमान की। ठीक है, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य की स्थापना हुई थी और तब से जो है वो झारखंड हाई कोर्ट अस्तित्व में आया था। ठीक है, ये पहले पटना जो हाई कोर्ट था उसका एक खंडपीठ हुआ करता था, लेकिन राज्य निर्माण के बाद इसे स्वायत्तता दी गई और इसको जो है वो न्यायालय बनाया गया, यानी झारखंड हाई कोर्ट के रूप में इसको तब्दील किया गया। तो उस समय 15 नवंबर 2005 से 5 दिसंबर 2000 तक, यानी 15 नवंबर 2000 से 5 दिसंबर 2000 तक जो कार्यवाहक न्यायाधीश रहे वो पार्थ खन्ना थे। वहीं जो पहले न्यायाधीश बनाए गए वो विनोद कुमार गुप्ता को बनाया गया, जिनका कार्यकाल 5 दिसंबर 2000 से 7 मार्च 2003 तक चला। वहीं दूसरे जो मुख्य न्यायाधीश बने वो पीके बाला सुब्रमण्यम बने, जो कि 10 मार्च 2003 से 24 अगस्त 2004 तक बने रहे। वहीं वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में डॉक्टर रवि रंजन को बनाया गया है। इन्होंने अपना कार्यभार 17 नवंबर 2019 को ग्रहण किया। इससे पहले जो है वो 3 कार्यवाहक कार्य कर चुके हैं, जिसमें कि एक हैं धीरू भाई नारायण भाई पटेल, दूसरे प्रशांत कुमार और तीसरे रवीश रंजन जो बने, उनके पहले जो कार्यवाहक न्यायाधीश रहे वो हरीश चंद्र मिश्रा रहे। ठीक है, और पूर्णकालिक जो न्यायाधीश झारखंड हाई कोर्ट के थे वो अनिरुद्ध बोस थे, यानी 12वें, और वर्तमान में 13वें न्यायाधीश कार्यरत हैं, वो है रवि रंजन। ध्यान रखना है, नाम है रवि रंजन।
प्रश्न संख्या 4, झारखंड में कौन सी जगह है जिसे छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है? छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट को कहा जाता है। नेतरहाट जो कि लातेहार जिले के अंतर्गत आता है। यह समुद्र तल से 3514 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ की जो सबसे महत्वपूर्ण बात कि यह जो है वो नेतरहाट का पठार आसपास की पहाड़ियों के नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य, सूर्य और सूर्यास्त के शानदार नज़ारे, वनस्पति के यानी नाशपाती के बागान, सागवान और चीड़ के ऊंचे ऊंचे वृक्ष, प्राकृतिक झरने, बलखाती कोयल नदी के सुंदर दृश्य और आवासीय विद्यालय के लिए पूरे देश भर में नेतरहाट प्रसिद्ध है। आवासीय विद्यालय यह इसकी स्थापना जो थी वो 1954 ईस्वी में की गई थी और आज भी नेतरहाट आवासीय विद्यालय में जो शिक्षा पद्धति है वो गुरुकुल व्यवस्था की शिक्षा पद्धति है। ठीक है, आज भी यहाँ पे जो छात्र हैं वो घर से दूर यानी नेतरहाट में जाकर और गुरुकुल जैसा पहले विद्या की पद्धति थी उसी पद्धति में आज भी यहाँ पे बच्चों को शिक्षा दी जाती है। प्रश्न संख्या 5, निकेल झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला में पाया जाता है? निकेल यह ईस्ट सिंहभूम में पाया जाता है। भारत में ये भारत के सापेक्ष में देखिए तो झारखंड में कुल इसका जो शेयरिंग है वो 4.76% है। वहीं रिजर्व जो है वो 9 मिलियन टन्स का है। ठीक है, याद रखना है झारखंड में जो निकेल है वो भारत के सापेक्ष में 4.76%। अब यहाँ पे हम लोग पूर्वी सिंहभूम के बारे में जानते हैं। पूर्वी सिंहभूम जो जिला है वो झारखंड के दक्षिण पूर्व कोने पर स्थित है। इसकी स्थापना यानी पूर्वी सिंहभूम जिले के रूप में 16 जनवरी 1990 को हुआ था। यह पुराने सिंहभूम से 9 ब्लॉक को अलग करने के बाद इसका गठन किया गया था। औद्योगिक विकास और खनन उत्खनन के दृष्टि से इस जिले की झारखंड में अग्रणी स्थिति है। स्वतंत्रता से पहले पूर्वी सिंहभूम जिले का पूरा क्षेत्र पुराने मानभूम जिले का हिस्सा हुआ करता था और पुरानी ढाल भूम। ठीक है, तो पुराने जो मानभूम जिला था और पुरानी ढाल भूम, जो कि इतिहास में हमें ये जानने को मिलता है कि मानभूम और ढाल भूम 2 अलग अलग क्षेत्र थे, तो उसी को आपस में मर्ज कर पूर्वी सिंहभूम का गठन किया गया। जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 3533 वर्ग किलोमीटर है, जो कि पूरे राज्य का लगभग 2.03% है। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिले के कुछ क्षेत्रफल का लगभग 53% हिस्सा अवशिष्ट पर्वतों और पहाड़ियों से ढका है, जिसमें कि ग्रेनाइट, नीस, ये सभी जो विद्यमान यानी जो महत्वपूर्ण खनिज हैं वो शामिल है। यह छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। छोटा नागपुर पठार के बारे में बता दें कि यह छोटा नागपुर का जो पठार है वो झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है, जिसका जो सर्वाधिक फैलाव है वो झारखंड में है। सिंहभूम यानी पूर्वी सिंहभूम में दलमा की सीमा उत्तर से पूर्व की ओर फैली हुई है, जो कि उत्तर की ओर घने जंगल को ढकी है। यानी दलमा वन्य अभयारण्य पूर्वी सिंहभूम के अंतर्गत आता है और दलमा वन्य अभयारण्य में ही पहली बार हाथी परियोजना 2001 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो यह भारत की पहली हाथी परियोजना की शुरुआत इसी दलमा अभयारण्य में की गई थी। प्रशासनिक दृष्टि से इस जिले को 2 सब डिवीजन ढालभूम और घाट सेना में विभाजित किया गया है, जबकि इस जिले के अंतर्गत 11 ब्लॉक हैं। जिले का हेडक्वार्टर जो है वो जमशेदपुर में है। जिला खनिजों से समृद्ध और बहुताय में पाया जाता है। यहाँ पे लौह अयस्क, तांबा, यूरेनियम, गोल्ड, काइनाइट इत्यादि मुख्य खनिज हैं जो कि यहाँ पे पाए जाते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं झारखंड में नंबर 1 प्रोडक्शन में यानी उत्पादन की दृष्टि से जो
झारखंड में जो खनिज हैं वो हैं आयरन यानी लौह अयस्क, कॉपर और माइका, काइनाइट्स, यूरेनियम, एस्बेस्टस। ये झारखंड में प्रोडक्शन की दृष्टि से पहले स्थान पे हैं। वहीं कोयला जो है वो प्रोडक्शन के दृष्टि से चौथे स्थान पे आ गया है। भंडारण की दृष्टि में ये पहला स्थान पे है। प्रश्न संख्या 6, पूर्वी सिंहभूम जिले के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत शेष पहाड़ों और पहाड़ियों में शामिल है जिसमें ग्रेनाइट, यूरेनियम, गोल्ड, काइनाइट पाया जाता है? तो अभी हम लोगों ने देखा 53%। प्रश्न संख्या 7, गिरिडीह जिला झारखंड से किस जिले से बना हुआ है? गिरिडीह जिला, गिरिडीह जिला जो है वो हजारीबाग से बना हुआ है। गिरिडीह जिला के बारे में बता दें, इसका जो मुख्यालय है वो गिरिडीह में ही है। इसकी स्थापना 4 दिसंबर 1972 को हजारीबाग जिले से बाहर करके इसका जिला के रूप में गठन किया गया था। इस जिला का कुल क्षेत्रफल 4853 वर्ग किलोमीटर है। यह गिरिडीह जो है वो माइका के लिए तो फेमस है ही। माइका जो कि अभ्रक का सर्वोत्तम कोटि का एक खनिज है। इसके साथ ही साथ गिरिडीह में सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली कोयला खानें भी पाई जाती है। गिरिडीह का संक्षिप्त इतिहास देख लेते हैं। 1956 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर के सत्ता में आने तक यह भूमि बेरोजगार बनी हुई थी, यानी बंजर बनी हुई थी, क्योंकि अकबर के उत्तराधिकारी के बाद यह क्षेत्र मुगल के साम्राज्य का हिस्सा बन गया। तब पूरे झारखंड को हजारीबाग के साथ ही खुखरा के नाम से जाना जाता था। बाद में 18वीं शताब्दी की शुरुआत में इस क्षेत्र को ब्रिटिश नियंत्रण जिले हजारीबाग में शामिल कर दिया गया। यह शहर लंबे समय तक ब्रिटिश शासन के अंतर्गत दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी का हिस्सा रहा। याद रखना है, दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी का हिस्सा रहा और बाद में 1854 में दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का नाम ही बदलकर छोटा नागपुर कर दिया गया। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी जो कि 1854 में जाना जाता था, इसी का नाम बदलकर छोटा नागपुर कर दिया गया। हालांकि वर्तमान में गिरिडीह शहर को राज्य के अलग होने से पहले बिहार सरकार द्वारा विकसित किया गया था। अब यहाँ पे गिरिडीह में कुछ जो दर्शनीय स्थल है उसके बारे में देख लेते हैं। महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल में है श्री सम्मेद शिखर जी, जो कि पारसनाथ हिल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पारसनाथ पहाड़ी भी गिरिडीह के ही अंतर्गत आता है और पारसनाथ पहाड़ी से ही जो है वो बोकारो जो नदी है वो प्रवाहित होती है। दूसरा जो स्थल है वो लंगटा बाबा समाधि स्थल, उसरी जलप्रपात, यहीं पे यानी गिरिडीह के ही अंतर्गत आता है। खंडोली डैम, हरिहर धाम, दुखी महादेव मंदिर, झारखंड धाम, श्री कबीर ज्ञान मंदिर और सूर्य मंदिर, ये कुछ प्रमुख दर्शनीय तथा पर्यटन स्थली है गिरिडीह जिले के। प्रश्न संख्या 8, झारखंड के गिरिडीह जिले में प्रचुर मात्रा में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो झारखंड में सबसे ज्यादा मात्रा में अभ्रक पाया जाता है। अभ्रक गिरिडीह के अलावा कोडरमा और हजारीबाग में भी पाया जाता है। गिरिडीह, कोडरमा और हजारीबाग ये अभ्रक के व्यापारिक केंद्र के रूप में भी विकसित है। प्रश्न संख्या 9, योगिनी शक्तिपिंड किस देवी से जुड़ी हुई है? योगिनी शक्तिपिंड ये सती देवी से जुड़ी हुई है। यह जो योगिनी शक्तिपिंड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मंदिर को, इसी मंदिर को योगिनी शक्तिपिंड कहा जाता है। यह गोड्डा जिले में स्थित है। ठीक है, गोड्डा जिले जो कि पत्थर गांव से यानी पत्थर गांवा से 2 किलोमीटर की दूरी पर लखनपारी गांव के पास यह स्थित है। यहाँ पे ऐसी एक कहानी है, कही जाती है कि सती के पवित्र शरीर को ले जाने वाले पौराणिक कथा शिव ने दंतव्य नृत्य शुरू की और जहाँ सती के अंग का हिस्सा गिर गया तो शक्ति का मंदिर गिर गया और प्रक्रिया में सती उमा की जांग यहाँ पे गिरी थी। ठीक है, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे मंदिर बनाया गया और आज सती देवी की यहाँ पे पूजा की जाती है। प्रश्न संख्या 10, लगभग कितने गांव झारखंड राज्य में मौजूद है?
झारखंड में कुल गांवों की संख्या 32,615 है। ठीक है, तो आज के सेशन में ये थे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कुल कितना प्रतिशत जंगल के अंतर्गत आता है। इसका सही आंसर है 29.62%। लगभग सभी छात्रों ने इसका सही जवाब दिया है। ठीक है, यहाँ पे बता दें कि भारतीय वन्य स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष यानी 2 वर्षों के अंतराल पर इसे प्रकाशित किया जाता है। पिछली बार जो रिपोर्ट जारी की गई थी 2017 में वो 29.61% था। तो वहीं 2019 में भारतीय वन्य स्थिति रिपोर्ट जारी की गई, उसमें झारखंड के भौगोलिक यानी झारखंड के जो जंगल क्षेत्र था उसमें 58 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई। उसके साथ ही यहाँ की जो जंगल प्रतिशत हो गई वो 29.62% हो गई। तो आपको ध्यान रखना है कि 2 वर्षों के अंतराल में झारखंड में कुल 58 वर्ग किलोमीटर जंगल की बढ़ोतरी हुई है। अब आज का प्रश्न आपके लिए, झारखंड में किस आदिवासी समूह के लिए हंटर समूह का यानी झारखंड में आदिवासी समूह के लिए हंटर समूह का प्रकार है। 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा आदिवासी समूह हंटर समूह का एक प्रकार है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो थैंक यू, आज के लेसन में इतना ही। आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। इसके साथ ही साथ किसी भी जेपीएससी जेएसएससी से संबंधित जानकारी तथा जेपीएससी जेएसएससी से संबंधित कंप्लीट नोट्स, क्लासेस, टेस्ट सीरीज के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।